महाराष्ट्र में हुए उलटफेर को लेकर आर्यन टीवी संवाददाता जूली सिंह से वहीं बात करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि जो भी राजनीतिक दल हमारी विचारधारा से प्रभावित है वो हमारे साथ आ रहे हैं और आगे भी ऐसे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी फेरबदल हुआ इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ संजय निषाद जी है। सर, जिस तरीके से कल सियासी फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है, एक तरफ मोदी सरकार ये कहती है कि जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ हमारी सरकार आवाज उठा रही है, दूसरी तरफ जिन लोगों ने कल पार्टी ज्वाइन की है उनके ऊपर ऑलरेडी ईडी सीबीआई की जांचें चल रही थी। अब वो बीजेपी में आ गए, क्या उनको क्लीन चिट मिल जाएगी? वो जांच का विषय है। जांच के विषय पर क्या है, हमारी विचारधारा से, पार्टी की विचारधारा से जो सहमत है, अगर वो आ रहा है तो उसका स्वागत है। और जांच अपना अलग विषय है। जांच सरकार नहीं करती, जांच के लिए विभाग बने हुए करती है। हम तो अपने मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तमाम मुद्दे हैं ऐसे जांच कराती है। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसको कार्रवाई भी करती, चाहे कितना न सुलझा। जांच का विषय है, वो जांच है। सर, विपक्ष आरोप लगाता है कि जो भी आरोपी होते हैं अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, वो क्लीन चिट होकर के बाहर आ जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष के पास आज के दिन में आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? उनका तो आज के दिन में वही एक खेती है, वही दुकान है, आरोप लगाना। उसके अलावा भी जनता जनार्दन होती है इस युग में, और जनता जज होती है। और जनता ने तय कर रखा है कि नहीं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, योगी जी के साथ खड़े हैं, और विकास की मुख्यधारा में बनाने वाली जो नीतियां जन कल्याणकारी इसलिए है, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कर रहे मोदी जी, उनके साथ खड़े हैं। और हर एक छात्र से, जैसे हमारे समुदाय की बात कर लीजिए कि मैं मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ केंद्र से, पहले कृषि मंत्रालय में था, जीडीपी ग्रोथ 4 था, आज 22 है। जिसका मतलब अगर 22 ग्रोथ हुआ है, 23 गुना हुआ है, तो हमारे समुदाय के देश में विकास में ग्रोथ में आगे है, और इसीलिए उसको ग्रोथ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय हुआ, यहाँ भी ग्रोथ और 22 है। आज के दिन में इस तरीके से इनके लिए जन कल्याणकारी नीतियां, मतलब 26,000 करोड़ रुपया देके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, ये नीतियां जो बन रही हैं, इसके वजह से सारे नेता हम लोग साथ आ रहे हैं और हमारी नीतियों से समर्थन में आ रहे हैं। इसका आप 31 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, देश को आजाद कराया था हमारे समुदाय। पहले सड़क नहीं था, नदी था, उसी से आते आ जाते थे। और अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 31 अगस्त, मतलब 12 अक्टूबर 1871 को। ये तो है द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, ये अंथा सेमेनगर कमेटी बनी थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर केवट मल्लाह को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था। हमें इस रिपोर्ट में 74 प्रकार की व्यवस्था देकर आगे बढ़ाने की व्यवस्था है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए इसका एक सर्वे करा रही है कि इससे प्रभावित जातियों को विकास की मुख्यधारा में कैसे लाया जा सके। तो हम 5 साल 16 दिन इस जातियों के गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को आजाद हुए, मतलब देश 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, और पहला चुनाव 1952 में हो गया, लेकिन चुनाव हमारे लोगों को जेल में बंद करके किया गया। तो हमारे लोगों पर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, FIR दर्ज था, तो कैसे हम डीएम के यहाँ सर्टिफिकेट लेने जाते? डीएम एसपी बगल में बैठते रहे, तो इसलिए हमारे लोगों को मिला नहीं। लेदरमैन ले लिए, वाशरमैन ले लिए, फिशरमैन का अवसर नहीं मिला। आज के दिन में ये क्रिमिनल इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट लागू हो, प्रदेश भर में हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट को लागू कराने, मझवार का जो आरक्षण है उसे लागू कराने, उसके लिए हम लोग इस क्रिमिनल विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते, मतलब वो उस काले कानून से मुक्त हुए थे। मतलब वो काला नोटिफिकेशन था, वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में हुए। तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में वो 31 अगस्त को हम लोग लखनऊ में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह।